अगली बार हम दोनों एग्जाम के बाद कुछ टेस्टी खाने जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे नोट्स देने होंगे। इतनी सी बात। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें जो रेड मार्क किया है उसे पढ़ लेना। ठीक है, थैंक्स डेवी। सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ? ऐसे मार्क्स लाकर आइंदा मुझे शर्मिंदा मत करना। अपने लिए एक अच्छी सी ट्यूशन ढूंढो, इससे पहले कि मैं क्रेडिट कार्ड्स फेंक दूं। इसे यहाँ इस पेज से लर्न कर लो और हो सके तो सैंपल क्वेश्चंस पढ़ लेना, क्योंकि शायद ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे याद से पढ़ लेना, ठीक है ना? तुम कमाल के हो, हर बार वही सवाल आते हैं जो तुम मुझे बताते हो। न जाने कितने बेकार ट्यूशंस हैं, कोई तुम जैसा नहीं है डेवी। टॉप टायर इंस्ट्रक्टर हर सब्जेक्ट के लिए 30 लाख जीत सकते हैं और 50 लाख जीत सकते हैं 2 हफ्ते तक ऐसे क्लास के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये लीजिए, मेरा 5-6 क्लासेस में एडमिशन कर लीजिए, जो भी आपकी पॉपुलर क्लासेस हैं उनमें। तुम खुद चुन सकते हो तुम्हें क्या सीखना है। तुम कौन से डिवीजन में हो? देखिए, सब्जेक्ट कोई भी चलेगा। क्या? एक्चुअली मुझे ना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, इसीलिए बस आप मेरा कुछ क्लासेस में एडमिशन कर दीजिए, सब्जेक्ट कोई भी हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। उम्मीद है हिचन तुम्हें इस बार हरा देगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जरूर। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो बेटा। अरे देवी। अरे तो तुम यहाँ काम करती हो? इसे फेंकना मत, ओके? इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी है, देखो। इसके अच्छे पैसे मिलते हैं? पैसे तो अच्छे मिलते हैं। वाह, मैं तो जल के राख हो गया। वैसे तुम इन पैसों का करोगी क्या? मैं एक टैबलेट खरीदूंगी। एक टैबलेट? मेरी ड्राइंग्स के लिए। हाँ, याद आया, हांगुक के लिए। मुझे जलन हो रही है। तुम्हें तुम्हारा सपना पता है? और तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना
बेटा आ गया। हाय बेटा। ओह माय गॉड, ये तो कितना हैंडसम दिख रहा है। पता है तुम तो बहुत लकी हो। मेरा बेटा तो बहुत सारी क्लासेस में जाता है। दुनिया कहती है बच्चों को कामयाब बनाना हो तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। सब फिजूल सी बातें हैं। देवी को ही देख लो, ये एक भी ट्यूशन नहीं जाता है, एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ जरूर। चलो ड्रिंक करते हैं इसी बात पर। Cheers. अरे भूख नहीं लगी है क्या? आप सबने तो कुछ लिया ही नहीं। चिकन लीजिए ना, मसालेदार है। मॉम, मुझे भी क्लासेस ज्वाइन करनी है प्लीज। 1 महीना, बस 1 ही महीने की बात है। बस एक बार मैं नॉवेल के लिए एक कहानी सोच लूं। क्लासेस जाओगी कॉमिक के लिए, मार्क्स तो आते नहीं। कॉमिक्स नहीं मॉम, वेबटून्स। उनकी वजह से मैं कॉलेज जाऊंगी, वो भी हांगुक यूनिवर्सिटी। उन्हों, तुम्हारे बड़े सपने जानकर अच्छा लगा, लेकिन कल मेंटल हॉस्पिटल चलते हैं। हांगुक जाएगी माँ, जल्दी ये बोलेगी सियोल जाना है। ए, क्या, क्यों, कैसे? मॉम, सच में मुझे हांगुक में एडमिशन मिल सकती है। आजकल अच्छी ड्राइंग के दम पर अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। पता है कॉलेज में एडमिशन लेने के हजारों रास्ते खुल चुके हैं। बस बहुत हुआ, काम वैसे ही ठप पड़ा है। और ये जनाब 2 दिन से यहीं पड़े हैं। तुम्हारे कॉमिक क्लासेस के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं बोलो? पता नहीं, अगर मैं अच्छे कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मुझे प्यार नहीं होगा और ना ही कभी शादी होगी। हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी, सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या बात कर रही हो तुम? मेंटल हो गई है ये। मैंने क्या सुना? क्या उन्हों शादी करना चाहती है? मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? हाँ, मैंने क्या पाप किया जो तुम लोग मिले? हेलो, हे, मुझे नॉवेल के लिए कहानी मिल गई। सुनो, थोड़ी पुराने जमाने की है। अरे पढ़ाई नहीं करनी? कल एग्जाम है ना। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सुनना प्लीज। क्या सच में? उसने प्रिंसिपल के सामने क्या किया? ओह गॉड! क्या 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 मतलब 1 घंटा हो गया? हाँ?
तुमने सही कहा, मैं तो गई, मैंने पढ़ाई शुरू भी नहीं की। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, बाय। ओके, तो पहले एक प्लान बनाते हैं। एक प्लान। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो मेरे पास सुबह 7 बजे तक का टाइम है, तो 10 घंटे अच्छा खासा टाइम है, हो जाएगा। एग्जाम्स के वक्त हमेशा हमारा दिमाग बहुत टेंशन लेता है, हम सबका ही। हम में से कुछ को लगता है कि अगर हमने पेन नीचे रख दिया तो हमारा कंपटीशन हमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए उंगलियों पर छाले पड़ जाने तक हम पढ़ते हैं। दर्द होता है, पर वो कहाँ रुकते हैं? ना वो रुकते हैं, ना हम। हर कोई बस पढ़ता ही रहता है। हम 16 साल के हैं, अब भी बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन सैडली हमारे पेरेंट्स अकेले नहीं हैं जिन्हें लगता है कि 16 की उम्र में हमारे आने वाले कल के फैसले होकर रहेंगे। मुझे कुछ याद नहीं है। गुड लक टू यू। बाद में साथ में बाहर जाएंगे बर्गर खाने। क्या बात है, मुझे तो IAS बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी कॉम्पिटिटर मत बन और तो हैंगुक यूनिवर्सिटी जा। सुनना, हाँ, तू सच में स्कूल छोड़ देगी क्या? ऐसा मत कर। तो बहुत बड़ी चिपकू है यार, जानती है ना। चुपचाप एग्जाम पर ध्यान दे। एग्जाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मत जा। भूल मत, अभी भी तो स्कूल में ही है। मुझे जाना होगा, लाइब्रेरी में मिलेंगे। बाय। तैयार हो जाओ। पेपर्स पास करो। इस एग्जाम के रिजल्ट्स के मुताबिक तुम सबके स्कूल में रैंक्स डिसाइड होंगे और जो गधे बेवकूफ साबित होंगे उनका जीना मुश्किल होता चला जाएगा। शुरू करो। क्या हो रहा है? ये तो कमाल हो गया है। हाँ, बड़े दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अरे वाह, लगता वो लौट आया है। हाँ ये वही हीरो है ना? हाँ हाँ। चलो चलो चले, निकलते हैं यहाँ से। एग्जाम कैंसिल करने के लिए ये आइडिया इनक्रेडिबल है। जब उन्होंने और एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, मैं खुश हो गया था। हद है, ये भी कोई मजाक हुआ?
क्या? क्या कमाल का स्कूल है ना? क्या? यहाँ बहुत मजा आने वाला है ना? तो हद हो गई है। ये स्कूल थोड़ी ना है। अगर तुम सबको लगता है कि स्कूल एक मजाक है तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। गलती से भी ये मत मान लेना कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये एग्जाम फिर से होगा, जरूर होगा, 1 हफ्ते के अंदर होगा। चुप रहो। मैं इस स्कूल को चलाता हूं। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। एक स्कूल की सुपर हीरो रोमांस स्टोरी सुपर नॉवल बनेगी और प्रिंसिपल विलेन होगा। तेरी जगह अगर मैं होती तो धीरे से कहती। स्प्रिंकलर्स ठीक से काम कर रहे हैं। पेपर की हालत तो देखो। ध्यान से आराम से। अभी इसी वक्त ग्राफ लगा दो। मैं जानता हूं चीजें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऑफिसर हंसू जी आ गई हैं। वो अब इंचार्ज हैं। जरा देखो तो इसे। मेरा बीपी बढ़ रहा है। हमारे स्कूल की इज्जत की तो धज्जियां उड़ रही हैं। सर, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो भी जिम्मेदार है उसे जेल भिजवाना चाहिए। बस बहुत हुआ। किसे कहां भेजोगे तुम? हम ऐसा ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम उन्हें जेल भिजवा देंगे। मैंने भी तो यही कहा। क्यों है ना मैडम? हाँ, जेल। मैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। इन बच्चों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। लगता नहीं ये एक बच्चे का काम है। यह कोई मामूली मजाक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया जुर्म है, जिस अंदाज से इसे अंजाम दिया गया है। एक्सक्यूज मी, शायद ये काम हमारे स्कूल के बच्चों ने नहीं किया हो। वो कहते हैं ना कि आप तब तक इनोसेंट होते हैं जब तक आपकी गलती प्रूव नहीं हो जाए। चुप रहो, क्योंकि तुम इतने समझदार हो तो तुम मैडम के साथ मिलकर गुनहगार को पकड़ोगे। चेयरमैन साहब को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। छी, ये क्या है? कोई चीज ढंग की जगह पे नहीं होती है। छोड़ो, जाने दो। सुनिए, अभी तक यहाँ क्या क्या हादसे हो चुके हैं? किसने किया? ये किसने किया? किसने किया ये सब क्या है? अचानक एक के बाद एक ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसमें स्कूल वालों का नुकसान हो। गुनहगार अब भी अंधेरे में है। कौन हो सकता है वो? वैसे जो भी है, पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? सभी जानना चाहते थे, लेकिन उसके खिलाफ सबूत एक भी नहीं था। यस! कमाल का स्कूल है हमारा। कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं लगता कि ये किसी अकेले इंसान का काम है। ये कांड बड़ा है। शायद ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कोई किसी को नहीं जानता और वो बस अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। शायद ये किसी स्टूडेंट का नहीं, किसी बाहर वाले का काम हो। लेकिन वो चाहते क्या है? मतलब क्यों? हमें कैसे पता? हाँ, जिसने किया वो जाने। ये तो स्कूल के एवेंजर्स है ब्रो। मुझसे पूछेगा तो ये सब बचकानी हरकतें हैं यार, फालतू की। बिल्कुल भी नहीं। मेरी मानो तो शायद इसमें अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है ना? मैं बहुत स्मार्ट हूं ना?
चल पहले तू अपना दूध खत्म कर, बाकी बातें बाद में करते हैं। अरे अरे मेरे लिए तो रुको। एक ही इंसान है। क्या कहा? कैसे पता एक ही है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हीरोज अक्सर अकेले ही काम करते हैं। हीरो बहुत कूल है, इंसाफ करने वाला, हमारे साथ हो रहे जुर्मों के खिलाफ खड़ा। ये सही है, कूल चीजें करते रहो। तुम्हारी मदद से मैं हांगकांग जा पाऊंगी। चलो 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 चलो। थोड़े वक्त के लिए शांत रहना। मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। ठीक है, समझ गया। क्या बेकार दिन था आज यार। तो तुम्हें ऐसे रहना पसंद है? कितना मजा आएगा जब स्टूडेंट्स को पता चलेगा उनके प्रेसिडेंट की सच्चाई क्या है। धुलाई चाहिए तो सीधे बोलना। मैदान में उतर, फिर पता चलेगा। अकड़ू कहीं का। अकड़ू कहीं का। दस मिनट दे रहा हूं। तुम सबको ये कविता याद करनी है, फिर 10 मिनट में इसका मतलब भी लिखना है। समझे? समझ गए? यस सर। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मतलब देख वैसा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रैंक 280। तुम बेवकूफ तो हो ही, इसीलिए तुम मेरी बात नहीं समझी, ये मैं जानता हूं। स्कूल से जाते वक्त ये ले लेना। नहीं, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। हाँ हाँ चलो हाँ यार, चलो सर चलते सर हैं। सर सर सुनिए सर। सर 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 प्लीज सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज वापस दे दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे तुमसे कुछ भी ले लिया जाए, तुम बस भीख मांग कर कैसे भी उसे वापस लेना चाहोगी, है ना? शर्म आती है मुझे। मैं यहाँ अपना फोन वापस लेने आया हूँ सर। एक्चुअली वो मेरा गिफ्ट है, मेरे डैड ने दिया था। क्या? हाँ? लेकिन मेरा क्या? मुझे मेरी बुक दे दीजिए। हाँ? अगर उसका फोन लौटाना ही था तो आपने लिया ही क्यों? क्योंकि मुझे नियम मानने होते हैं। नियम ठीक है, लेकिन ये तो गलत बात है ना। उसका फोन आपने लौटा दिया, मगर मेरी बुक। तो जाओ और तुम भी किसी बड़े आदमी से अपनी पहचान निकालो, ऐसा आदमी जो नियम बनाता हो। सही या गलत की किसे परवाह है?
ये हमारे समाज की सच्चाई है, समझी? आप चाहते हैं मैं ये मान लूं? यहाँ गलत हो रहा है और मैं मानकर बैठ जाऊं ताकि लोग मेरा फायदा उठाएं। मैं मरते दम तक लड़ूंगी कि आपके ये नियम सबके लिए सेम हो। हे, तुम नहीं मानते? इतनी सी बात के लिए कोई नहीं मरता, समझी? प्लीज सर, प्लीज। तुम ये बड़ी बड़ी बातें तब करना जब तुम कुछ बन जाओ। इस वक्त तुम कौन हो इस स्कूल में? हैं? रैंक 280। प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी मैंने? प्लीज प्लीज मेरी बुक वापस दे दीजिए सर। प्लीज सर। सर, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सुनो, तुम मांगोगे तो वो दे देंगे। प्लीज मेरे लिए मेरी बुक मांग लो ना। क्यों? मैं क्यों मांगू? वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के जरिए मैं कॉलेज जाऊंगी। मैं एक वेबटून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और फाइनली हंगुक जा सकूंगी। हाँ, तुझे तेरा फोन दे दिया। ऐसे थोड़ी चलता है ना? देख, चलता तो ऐसे ही है। तूने सुना नहीं उसने क्या कहा था? कैसा है तू यार? तेरे क्लासमेट की बैंड बज रही है और तुझमें हमारे हीरो जितनी हिम्मत भी नहीं है। मेरी हेल्प कर देना प्लीज। क्या यार, कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रही है? हाँ, बच्ची ही हूँ, मान लिया मैंने, पर अब मेरी बुक वापस ला देना। देख, ज्यादा उंगली मत करा। सुन, अरे कमीना, चला गया ये तो। चला गया क्या? मुझे क्लास जाना है, तो ठीक है ना? मुझे भी जाना है। हंगुक। क्या बात है? तुम? 지금 이 순간
네가 나를 골탕 먹이겠다. 분명히 기억난다니까. 떨려 죽겠지. 그날의 입술. 이게 확! 그만해라. 노노. 공식입니다. 공부 못하는 학생 이꼬로 사고 치는 학생. 진짜 아니거든. 그만두지 못해! 무조건적인 옹호, 비호. 그래서 뭐 웃자긴데? 얘 CCTV 위치를 정확히 알고 움직였어. 드디어 정체성을 드러낸 것 같은데? 범인은 이 학교 안에 있어.